जय सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 36वां दोहे के ऊपर कहते हैं कि वहाँ पर वो वर्णन करते थे पानी का जो 4 गुण है। पहला गुण तो अगाधता है, दूसरा मधुरता, तीसरा स्वच्छता और चौथा सुशीतलता। ये 4 गुण ना हो तो पानी भी किसी को तृप्त नहीं कर पाएगा। कहीं पर हम नहाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमें पानी का गंभीरता चाहिए। पानी होगा, सफ़ेद होगा, स्वच्छ होगा, मधुरता होगा, शीतल होगा, लेकिन पानी का जो स्तर है वो पैर की इतना भी जाता होगा तो नहाएंगे कैसे। और कहीं पर गड्ढा होगा और पानी तो होगा, गहरा होगा, लेकिन स्वच्छ नहीं होगा तो वो भी तृप्त नहीं करेगा। और पानी भारीपन होगा, मधुरता नहीं होगा तो वो पानी भी नहाने से हमें तृप्ति नहीं देगा, आनंद नहीं देगा। वो नहाने के लिए स्वच्छता जितना आवश्यक है, मधुरता जितना आवश्यक है, अगाध गंभीरता भी उतना है। और पीने के लिए भी गहरा पानी से गहरा से पानी जो आएगा वो स्वच्छ होगा, मधुरता हो तो बहुत अच्छा है, और शीतलता नहीं होगा तो वो भी जीव को तृप्ति नहीं दे पाएगा। वैसे ही कथा में गहरा होना चाहिए, कथा में भी गहरापन होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, तत्व दर्शन होना चाहिए। और कथा में शास्त्र अनुकूलित स्वच्छता भी होना चाहिए। और भगवान का चरित्र को वर्णन करते हुए मधुरता भी आना चाहिए। और कथा में रूखापन न होकर शीतलता होना चाहिए, शांति देने वाला चाहिए। इसलिए कथा में भी ये 4 गुण होना चाहिए। और गोस्वामी कहते हैं मेरे राम कथा में 4 गुण एक साथ है। हर पंक्ति पर, हर शब्द पर आप यहाँ गंभीरता को स्पर्श करोगे। हर पंक्ति, हर स्थान पर आपको यहाँ स्वच्छता दिखाई देगा, शास्त्र अनुकूलित वातावरण और भाषा दिखाई देगा। और यहाँ पर जो है भगवान का माधुर्य और सुंदर मधुरता के साथ कथा है। और मन को शीतल पहुंचाने वाला सुशीतलता भी है। सोई जल सुकृत साले हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। गोस्वामी कहते हैं जिसमें ये 4 गुण है वही कथा भी जीव को भगवत आदर्श सिखाएगा, भगवान के तरफ ले जाएगा। और फसल पैदा करने के लिए भी पानी में गंभीरता होना चाहिए, अगाधता होना चाहिए। थोड़ा पानी होगा तो फसल को उगाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। पानी में भारीपन होगा, मधुरता नहीं होगा तो ज़मीन खारापन आ जाएगा। वहाँ का जो सार तत्व है ज़मीन का वो नष्ट हो जाएगा। पानी में स्वच्छता नहीं होने से व्यक्ति का इन्फेक्शन होगा और फसल भी खराब हो जाएगा। और फसलों में कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। और पानी में शीतलता नहीं होने से माने जो पेड़ है वो उगेगा नहीं, वो उतना हरा भरा नहीं होगा। इसलिए चारों चाहिए, जैसे बारिश के पानी में
वैसे ही कथा में भी ये चारों है, इसलिए राम भक्त आज भी समाज में ज़्यादातर दिखाई देता है। राम का प्रेमी ही लगभग साधु समाज में 90% में है, और 90% जो राम भक्त ही दिखाई देते हैं, क्योंकि राम कथा में अगाधता है, लीला में मधुरता है, कथा में स्वच्छता है और भाव में शीतलता है। इसलिए राम भगत जन जीवन सोई, राम भक्त लोगों को ये जीवन धन है। ये रामचरितमानस जीवन धन है। इसके पहले जो 19वां दोहा गा वहाँ पर यही कथा कहा गया है। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भाद्रव मास। यहाँ पर साल वही खेती करने वाला साली जो है, धान्य खेत को साली कहा जाता है, चावल को ही साली कहा जाता है, और उसी के लिए ये अगाधता, स्वच्छता, मधुरता और शीतलता निहाती आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि गोस्वामी भक्तों को ये चार जैसा आवश्यक है, फसलों को भी ये चार आवश्यक है। यही भाव के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी जी महाराज की जय।